ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक और योग चिकित्सक एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या योग से दीर्घायु हो सकती है, लंबी उम्र प्राप्त हो सकती है, रोग से मुक्ति और स्वस्थ हुआ जा सकता है। इसे समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि, इन शब्दों को थोड़ा सा हम समझें। सबसे पहले है जन्म। जन्म को जब हम जन्म को तारीख से और समय से नोट करते हैं तो प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि आज भी नर्सिंग होम में सारा स्टाफ महत्वपूर्ण कामों में जुटा रहता है, बीपी देखना, ब्लीडिंग चेक करना वगैरह, और उनको समय पर ध्यान होता नहीं है। बाहर आकर वो जो भी समय बताते हैं उनके आधार पर आप जन्म पत्री तैयार करते हैं। जन्म पत्री से ज़्यादा कर्म पत्री पर विश्वास करें और अपने कर्मों को सही रखें। जन्म के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आती है व्याधि की बात। व्याधि में आदि और व्याधि। आदि का मतलब यह है कि जो मानसिक रोग हैं, मानसिक तकलीफ हैं, वो आदि में आती हैं, और व्याधि का मतलब जो शारीरिक व्याधियां हैं वो आपको शारीरिक व्याधि में आती है। जहाँ तक आयु का संबंध है बहुत क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक्सपायरी डेट फिक्स है। जब आपका जन्म होता है तभी ये निश्चित हो जाता है कि आपकी आयु कितनी है और आपका अंतिम सांस आप कब लेंगे। जैसे दवा के ऊपर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। उस एक्सपायरी डेट के बाद वो दवा अप्रभावी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हाँ, अकाल मृत्यु हो सकती है। यदि कोई एक्सपायरी डेट की दवा को धूप में रख दे, आग के पास रख दे, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं करे, तो वो दवा एक्सपायरी डेट के पहले ख़त्म हो सकती है। इसी प्रकार यदि कोई ये सोच के कि मेरी उम्र तो अभी बहुत लंबी है, किसी ज्योतिषी ने बता दिया, अब मुझे कोई नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बीच हाईवे पे मैं अगर चलूं तो आज ही मृत्यु हो जाएगी, इसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। तो किसी भी क्रिया से आपकी आयु लंबी नहीं हो सकती। प्रमाण के रूप में आप देखिए, अपने स्वामी विवेकानंद जी, उनसे बड़े योगी कौन हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी 39 साल की उम्र में दुनिया को छोड़ दिए, और जब तक जिए उनको 31 मेजर बीमारियां थी, इंक्लूडिंग डायबिटीज। तो उम्र का संबंध आपके योग से ज़्यादा इस बात पर है कि आपको ईश्वर ने कितनी उम्र प्रदान की। अब फिर हम योग क्या करेगा कि जो भी उम्र आप लेकर आए हो इस दुनिया में, उस उम्र के दौरान आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और रोग और व्याधि तो आएगी। अगर आप योग करेंगे आप उस व्याधि से लड़ने में सक्षम होंगे, उसे नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, उससे पार पाएंगे, और वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। एक ही व्याधि अगर योगी को आती है और नॉन योगी को आती है तो वह व्याधि नॉन योगी को ज़्यादा परेशान करेगी, योगी को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। लेकिन ये कह देना कि हम योग करते हैं तो अब कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये सरासर गलत है। आदि व्याधि आप साथ लेकर आते हैं। अपना शास्त्र क्या कहता है, इदम शरीरम व्याधिस्य मंदिरम पूर्व जन्म कृत पापानि व्याधि रूपेण बाधते। क्या मतलब है इसका कि ये जो शरीर है वो व्याधि का घर है। कई बार पिछले जन्म के कर्मों की वजह से भी आपको व्याधि भोगनी पड़ती है। तो इस देह से आप जो सुख और दुख दोनों प्राप्त कर रहे हैं वो आपके पिछले जन्म के संचित कर्मों का फल है, ये हमारा भारतीय दर्शन कहता है। प्रमाण देखिए, आप खुद आपके आसपास देख लीजिए, कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इस जन्म में कोई गलती नहीं की, स्वास्थ्य के सभी नियमों का पालन किया, नियमित योगाभ्यास किया, आयुर्वेद के जितने सिद्धांत हैं उनका पालन किया, और उनको मेजर बीमारियां हैं। और कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो चेन स्मोकर हैं, सारी गलतियां करते हैं, शराब पीते हैं, जो करना है वो सब करते हैं, और उनको जरा सी भी व्याधि नहीं है।
ऐसे दोनों उदाहरण आपके सामने हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि आज के समय में जो मुझे सुख और दुख प्राप्त हो रहा है वो मेरे पिछले जन्म के संचित कर्मों का फल है। अब योगाभ्यास क्या कहता है? योगाभ्यास यह कहता है कि आप उम्र की चिंता न करें, जो भी उम्र आपकी है आप उसको आराम से जिएं। इसलिए हमारा एक लाइन में कहते हैं कि वर्तमान में जीना योग है। अतीत मृत है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। जो आज मेरे पास है मैं उसको योग युक्त जीवन के साथ जीऊँ, योगिक पद्धति से जीऊँ, और उसके बाद जो भी फल प्राप्त होता है कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन के तहत उस फल को प्राप्त करूं। वो फल सुख भी हो सकता है, वो फल दुख भी हो सकता है। और यही वजह है कि जितने भी बड़े लोग योगी हुए हैं, बड़े मुनि हुए हैं, बड़े साधु संत हुए हैं, उन्होंने ईश्वर से एक ही बात मांगी कि मुझे आवागमन से मुक्त कर दो। नहीं चाहिए शरीर, क्योंकि शरीर का मतलब व्याधि है। कोई भी शरीर व्याधि से मुक्त हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति, जो जीव इस पृथ्वी पर शरीर को लेकर आया है वो व्याधि को साथ लेकर आया है और व्याधि के साथ ही जाएगा। बिना व्याधि के कोई शरीर हो नहीं सकता। योगाभ्यास केवल मेंटेनेंस है, ये एक वाहन है, एक व्हीकल है, एक गिफ्ट है। शरीर क्या है? हमारा गॉड का गिफ्ट है। उस गिफ्ट को हमें संभाल के रखना है और जब तक हम इस शरीर में रह रहे हैं तब तक हमें उसको मेंटेन करना है एक वाहन के रूप में। इसलिए हम योगाभ्यास करते हैं और योगाभ्यास में भी हठ योग का अभ्यास तब करना पड़ता है जब हमने आहार और विहार के नियमों का पालन न किया हो। अपने ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट को जब हम जन्म लिया था 2.5 किलो के थे, बाद में 80-100 किलो के हो गए, तो हमने जो गलती की उसको हम ही सुधारेंगे। तो हठ योग के प्रावधानों को अभ्यास करके हम सुधारते हैं। लेकिन इस सत्य को ध्यान में रखना है कि अल्टीमेटली शरीर गौण है, चित्त प्रमुख है। ओम तत्सत।